हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर नर्सिंग क्लासेस। आज हम अपने यूनिट 1 कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेशन की, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की। मैं इससे पिछली वाली वीडियो में आपको टॉपिक करवाए थे यूनिट 1 की, वो थे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और उससे प्रीवियस वीडियो में टॉपिक करे थे हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। और एक वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की बनाई हुई है मैंने, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी अभी तक, वो पहले देखिए और फिर इस यूनिट को कंटिन्यू करें। आज हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो एक और टॉपिक, इस जो यूनिट की रह गए हैं, एक वीडियो और बनेगी, उसमें हाउ टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे और फिर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे करवाऊंगी सारे आपको, जो इस यूनिट से रिलेटेड होंगे। तो कल हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट हमारा बैरियर क्या आता है? बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट आना किसी भी चीज में। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं जो कम्युनिकेशन को सही से नहीं होने देती हैं। तो पहला है जो हमारी बैरियर है कम्युनिकेशन का, वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रैक्शन आर सम कॉमन डिस्ट्रैक्शन इन दी कम्युनिकेशन। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन कॉमन है जो होती हैं कम्युनिकेशन में। कहीं भी अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या क्या बैरियर हो सकते हैं? तो देखो, हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छे से दिख नहीं रहा, इनविजिबिलिटी ऑफ लेटर्स, वर्ड्स क्लियर नहीं है। सम फिजिकल बैरियर्स, ये बैरियर्स होते हैं। एलिजिबल हैंड राइटिंग सही से नहीं हमें समझ में आ रही। इनविजिबिलिटी ऑफ लेटर्स हमें सही से दिख नहीं रहे हैं या समझ नहीं आ रहे। कंजेशन ऑफ वर्ड्स हमें क्लियर नहीं है। दिस सम फिजिकल बैरियर्स डिस्ट्रैक्ट द कम्युनिकेशन। ये कुछ बैरियर्स हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं कम्युनिकेशन में। तो नेक्स्ट हम बैरियर देखते हैं। नेक्स्ट बैरियर है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? हमारे कुछ बॉडी से रिलेटेड कोई बैरियर, जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम है, जो हमारे कम्युनिकेशन में डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं? विजन डिफेक्ट, हमें सही से दिखता नहीं है तो हम उसको सही से रीड आउट नहीं कर पाएंगे जो हमको सेंडर ने सेंड किया है। हियरिंग प्रॉब्लम है हमें, तो जो बोल रहा है बंदा, कम्युनिकेट कर रहा है, हम उसको सही से नहीं सुन पाएंगे। ईयर प्रॉब्लम, पुअर लिसनर है, मतलब हम सही से सुनते ही नहीं है, तो हम उसकी बात को सही से सुनेंगे नहीं तो उसको कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगी हमारी। पुअर कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन पुअर है तो भी सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। पुअर इंटेंशन, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अगर हमको उस बारे में नॉलेज नहीं है तो भी हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमको सही से वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ये कुछ थी हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर जो हमारी कम्युनिकेशन में रुकावट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आती है जो बैरियर है, वो है परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल क्या होता है? हु कैन नॉट जज डिस्टेंस, मीन्स हर किसी की थिंकिंग सेम नहीं होती है। हर किसी की थिंकिंग अलग। जब हम कुछ बात कर रहे हैं किसी के साथ, हम किसी और वे में सोच सकते हैं और जो दूसरा पर्सन है वो किसी और वे में उस चीज़ को सोच सकता है। तो हम जिस चीज़ को जज कर सकते हैं, दूसरा उस चीज़ को जज जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से करें। तो क्या होता है? द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इज दैट वी ऑल सी दी वर्ड डिफरेंटली। जो हम सारे संसार में हर कोई अलग अलग सोचता है, अलग अलग किसी चीज़ को देखता है, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। इफ़ वी डिड नॉट वी वुड हैव नो नीड टू कम्युनिकेट। अगर हम सबकी सेम थिंकिंग होएगी, हम सेम देखते होंगे हर एक चीज़ को, तो हमने कम्युनिकेशन की नीड ही नहीं होएगी।
ठीक है, ये हमारा थर्ड बैरियर जो हमारे कम्युनिकेशन में रुकावट बनता है। नेक्स्ट बैरियर जो आता है वो आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल मतलब जो हमारे दिमाग में हो, कुछ दिमाग में क्या हो सकता है, हमारे दिमाग में फियर हो किसी चीज़ से रिलेटेड, वरी हो, एंजाइटी हो, एग्रेशन हो, तो वो भी हमारे बैरियर का, हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर का एक हिस्सा है। वन ऑफ द चीफ बैरियर्स टू ओपन एंड फ्री कम्युनिकेशन इज द इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं? फियर, वरी, एंजाइटी, एग्रेशन एक्सेट्रा। तो अगर हमारे दिमाग में फियर है, किसी से लेके डर है, हम टेंशन में रहते हैं, तो हम उस चीज़ को ना सही से सुन पाएंगे, ना सही से, डर के मारे हम कोई भी चीज़ सही से नहीं कर पाते। टेंशन है तो भी हम उस सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट बैरियर जो हमारा आता है वो आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो मेन है। लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज विच डिस्क्राइब व्हाट वी वांट टू से। लैंग्वेज ही तो हमारी, हम बोलते हैं वही तो हम बता सकती है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। लैंग्वेज बैरियर आर कंफ्यूजन बिटवीन सिंबल्स, पुअर टर्मिनोलॉजी, फ्लुएंसी, pronunciation may present to barriers to others who are not familiar with our expressions. Means लैंग्वेज, अगर हमारी लैंग्वेज, हम हिंदी बोल रहे हैं और दूसरा बंदे को हिंदी नहीं समझ में आती, तो वो हमारी कम्युनिकेशन को वहीं पे रोक देगा, उसे समझ ही नहीं आएगी, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, हमारी वहीं पे कम्युनिकेशन रुक जाएगी। हमारे पुअर टर्मिनोलॉजी, हम सही से उसको बोल नहीं पा रहे, फ्लुएंसी हमारी अच्छी नहीं है, हम उसको सही से एक्सप्लेन नहीं करना पा रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो हमारी कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है। कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाती है, हम उस दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन का बैरियर तो सबसे मेन है ये लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है मडल्ड मैसेज। मडल्ड मतलब जो क्लियर ही ना हो, नॉट क्लियर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ क्लियर मैसेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होता है? जब क्लियर मैसेज होएगा, हमें समझ आएगी बिल्कुल वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसने सिंबल किस लिए भेजे हैं ऐसे, तो हम उस हमारी जब इफेक्टिव बनते हैं। मडल मैसेज इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज द सेंडर लीव्स द रिसीवर अनक्लियर अबाउट द इंटेंट ऑफ सेंडर। तो सेंडर हमारा जो भेजता है मैसेज, वो अनक्लियर भेज देता है रिसीवर को, जिससे वो क्लियर ही नहीं होता रिसीवर को क्या मैसेज है, हमारा क्या मैसेज भेजा है सेंडर ने। क्लैरिफाइंग मडल मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर। क्लैरिफाइंग मडल मैसेज मतलब जो सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्लियर मैसेज भेजे रिसीवर को, जिससे हमारी कम्युनिकेशन सही से हो सके। ओके, ये हमारा 6th बैरियर था। नेक्स्ट आता है हमारा 7th बैरियर, लास्ट बैरियर है ये, लैक ऑफ फीडबैक। लैक ऑफ फीडबैक मतलब सिर्फ सेंडर, फीडबैक का मतलब क्या होता है, जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजो, रिसीवर फिर उसका रिप्लाई करे सेंडर को, मतलब फीडबैक देता है जब रिसीवर। लैक ऑफ फीडबैक, जब फीडबैक ना हो, ये भी एक बैरियर बन जाता है हमारे कम्युनिकेशन का, क्योंकि सेंडर को पता ही नहीं चलता। क्यों बन जाता है? क्योंकि सेंडर को पता ही नहीं चलता कि मैसेज क्लियर हुआ है या नहीं हुआ रिसीवर को, तो इसलिए फिर वहीं पे कम्युनिकेशन हमारी रुक जाती है। विदाउट फीडबैक द कम्युनिकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन बन जाती है। मैंने आपको बताया था वन वे कम्युनिकेशन हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। वन वे आपको बता रखा है, पिछली वीडियो में हमने टॉपिक किया था जब लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर इज द बेस्ट वे फॉर अ सेंडर टू बी श्योर दैट अ मैसेज इज क्लियर। फीडबैक से सेंडर को पता चल जाता है कि मैसेज क्लियर था, उसे समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको भी रिप्लाई मिल जाता है रिसीवर से सेंडर को। लेकिन अगर फीडबैक ना हो तो हमारा ये एक बैरियर बन जाता है। तो आज हमने पढ़े बच्चों
बैरियर्स क्या क्या होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा 2 टॉपिक बच गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी बैरियर्स से क्या, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम बैरियर्स, ये टॉपिक, और इफेक्टिव टेक्निक कौन कौन सी होती है जो हम कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। तो हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगी जो आपके पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हम अब इस यूनिट को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।